तो कभी कभी हमारा इंतजार थोड़ा लंबा जरूर होता है, लेकिन जब उसका परिणाम निकल कर आता है तो वह बेहद ही शानदार और हमारे लंबे समय की सुरक्षा के लिए उपयोगी होता है। और हम लोग पिछले कुछ सालों से जिस चीज का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, अब वह घड़ी फाइनली आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के द्वारा फाइटर जेट खरीदने की फाइनलाइज हो रही डील को लेकर, जो कि पिछले कुछ महीना की तो बात छोड़िए, पिछले कुछ सालों से ही बातचीत की एक ऐसी डोर में लटक चुकी थी जिसमें यह फैसला नहीं हो पा रहा था कि आखिरकार भारत कौन सा फाइटर जेट और किस देश से खरीदे। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने अपने पुराने सहयोगी फ्रांस से फाइटर जेट खरीदने का अंतिम फैसला ले लिया और खबर निकल कर आ रही है कि करीब 64,000 करोड़ रुपए में 26 राफेल मरीन फाइटर जेट की खरीद को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से फाइनल कर दिया गया है। जी हाँ, इसमें बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बल्कि यह बात सच है कि अब गवर्नमेंट की तरफ से 26 राफेल के खरीद की डील को अंतिम रूप दे दिया गया है। और यह बात भी सामने आ चुकी है कि इस फाइटर जेट की खास बात क्या है और यह भारतीय सेवा को कब सौंप जाएंगे, और साथ ही आखिरकार में फाइटर जेट का उपयोग कहां किया जाएगा। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में हम आपको आसान शब्दों में समझने वाले हैं, लेकिन सालों से लड़की डील अब फाइनल हो चुकी है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, आज हम लोग देख रहे हैं कि भारत ने करीब 63 या 6,40,000 करोड़ रुपए के बीच में 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने की डील को फाइनलाइज कर लिया है। लेकिन इसे खरीदना बड़ी बात नहीं है, बल्कि बड़ी बात यह है कि इसे खरीदने का फैसला आखिरकार भारत ने क्यों लिया, जबकि यही फ्रांस इस राफेल फाइटर जेट की दोगुनी कीमत भारत से वसूलने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले हम आपको यह बात क्लियर कर दें कि जो 26 की संख्या में राफेल फाइटर जेट भारत खरीद रहा है, यह मरीन क्रांतिकारी का फाइटर जेट है, जो कि आम तौर पर राफेल फाइटर जेट से थोड़ा बहुत अलग होता है, क्योंकि राफेल मरीन फाइटर जेट को स्पेशली नौसेना के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि राफेल जेट को खासकर वायु सेवा यानी कि एयर फोर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इन दोनों फाइटर जेट को कहीं भी उसे किया जा सकता है, लेकिन जहां के लिए जिनको बनाया गया है वहां के लिए यह बेस्ट परफॉर्मेंस देने में कैपेबल है। फिलहाल जब बात की जाए कि भारत आखिरकार राफेल मरीन फाइटर जेट को क्यों खरीद रहा है, तो इसके लिए आपको बता दें कि भारत की नौसेना के पास 2 बड़े बड़े जहाज हैं जिन्हें हम एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं। पहले है INS विक्रांत, जिसे हमने खुद बनाया है, और दूसरा है INS विक्रमादित्य, जिसे रस से लिया गया है। इन जहाजों पर फाइटर जेट्स उड़ाते हैं जो समुद्र में दुश्मनों से लड़ने के लिए जरूरी है। अभी इंडियन नेवी के पास MiG-29 के जेट्स हैं, लेकिन यह पुराने हो गए हैं, जैसे कि तुम्हारी पुरानी बाइक जो बार बार खराब होती है और हर बार मैकेनिक के पास ले जाना पड़ता है। ठीक उसी तरह धीरे धीरे इनका हाल होता जा रहा है। और यह बात 2017 की है, जब नौसेना ने भारत सरकार से कहा कि हमें कुछ तगड़ा चाहिए जो समुद्र में हमारी ताकत बढ़ाए। अब यह ढूंढने का काम शुरू हुआ, जैसे कोई शादी के लिए लड़का लड़की ढूंढ रहा हो, क्योंकि हर चीज पर रखती थी और टेस्ट करना था। भारत ने दुनिया की तरफ देखा और 2 बड़े खिलाड़ी सामने आए, फ्रांस का राफेल मरीन और अमेरिका का बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट। ये दोनों जेट्स ऐसे थे जैसे 2 सुपर हीरो, जिसमें से मुश्किल हो रहा था कि आखिरकार किसे चुना जाए। तो फ्रांस ने अपने राफेल को बेचने के लिए बोला कि देखो, मैं तो पहले से तुम्हारी वायु सेवा के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारा मौसम, तुम्हारी सके सब पता है। समुद्र में भी मैं तुम्हारे लिए बेस्ट फाइटर जेट तैयार कर पाऊंगा, वही सुपर हॉर्नेट बचने के पक्ष में। अमेरिका ने बोला कि मेरा तो फाइटर जेट हॉलीवुड मूवीज में भी देखा है, जो कि भारी भरकम हथियार उठा सकता है और लंबे समय तक उड़ सकता है। भारत में भी कहा, चलिए ठीक है, जब तुम दोनों अपने आप में बेस्ट हो तो आओ हमारे गोवा में रनवे पर टेस्ट करके दिखाओ, तभी हम सोचेंगे कि किस सेलेक्ट करना है। दोनों ने गोवा में अपनी परफॉर्मेंस दिखाया और दोनों ही अपने आप में बेस्ट थे, लेकिन भारत ने फ्रांस के राफेल मरीन फाइटर जेट को खरीदने के लिए चुना। इस सेलेक्ट करने का मेन रीजन यह था कि भारतीय वायु सेवा के पास पहले से ही 36 राफेल था, जिसे फ्रांस से खरीदा गया था।
जो कि न सिर्फ अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बल्कि उनके मेंटेनेंस सेंटर्स और बाकी फैसिलिटीज भारत में पहले से ही है। और जब यहाँ पर भारत ने फ्रांस का राफेल खरीदने का फैसला ले लिया तो फ्रांस भी घमंड में चूर हो गया और फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी ने इसके लिए दोगुनी कीमत भारत से वसूलने की कोशिश की, लेकिन भारत मोल भाव करता रहा। और अब जब मोल भाव पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया तो भारत ने इन 26 राफेल फाइटर जेट को करीब 63 से 6,04,000 करोड़ रुपए के बीच खरीदने का अप्रूवल दिया है, जो कि उस डॉलर में देखा जाए तो करीब 7 अरब के आसपास होता है। और आपको बता दें कि इस कीमत में खरीदने की बातचीत हो गई है और इसी कीमत में फ्रांस भारत को देने के लिए तैयार भी है। लेकिन अभी दोनों देशों के बीच इसको लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, जो कि इसी महीने के अंतिम तक जब फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर भारत आएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया जाएगा। वैसे तो फ्रांस के द्वारा भारत में टोटल 26 राफेल मरीन फाइटर चेक डिलीवर किए जाएंगे, लेकिन इनमें से 22 फाइटर जेट सिंगल सीटर वाले होंगे जिसे ऑन ऑपरेशनल पर्पस के लिए उसे किया जाएगा। लेकिन इसमें से 4 ऐसे मरीन फाइटर जेट होंगे जो कि ट्विन सीटर होंगे, यानी कि उन्हें ट्रेनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। डील साइन होने के बाद पहली जीत करीब 3 साल में यानी कि 2028 तक भारत आएगा और 2031 तक सभी फाइटर जेट की डिलीवरी कंप्लीट कर दी जाएगी। और भारत ने जिस हिसाब से फ्रांस पर शर्त लगाई थी उसे शर्ट के हिसाब ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी, जिससे इस बात की 100% गारंटी है कि जब फ्रांस ने इसे डिलीवर करने को कहा है तो इस समय भारत को डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे। इसमें कोई भी गोलमिल नहीं होने वाला। अगर इस फाइटर जेट की कुछ खास बातों पर ध्यान दिया जाए तो यह जीत नौसेना के जहाज जैसे कि INS विक्रांत से उड़ान भरने और उतरने के लिए बना है। इसमें मजबूत पहिए और हक है ताकि छोटी जगह पर भी लैंड कर सके। साथ ही इसमें मीटर मिसाइल है जो हवा में बहुत दूर तक दुश्मन को मार सकती है। समुद्र में दुश्मन के जहाज को निशाना बनाने वाली मिसाइल भी है। इसका रडार दूर तक देख सकता है और एक साथ कई टारगेट्स को चुपके से ट्रैक करके पड़ सकता है। बारिश, तूफान या रात में भी यह जीत उड़ सकता है, क्योंकि इसके सेंसर रात में भी साफ साफ देखे हैं। यह विमान एयर डिफेंस स्ट्राइक मिशन रिकनेक्स और एंटी शिप ऑन ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होंगे या समुद्र में हमारी ताकत को और मजबूत करेंगे। हवा में दुश्मन से लड़ने और हमला करने में यह बहुत काम आएंगे। साथ ही हिंद महासागर में चीन के नौसेना की हरकतें जो बढ़ रही हैं, हमें अपनी ताकत को इसी तरीके से बढ़ाकर उन्हें काउंटर करना है। कुल मिलाकर भारत ने राफेल मरीन इसीलिए चुना क्योंकि यह सबसे अच्छा, सबसे तेज और हमारे लिए सबसे सही था। थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा मोल भाव हुआ, लेकिन आखिर में डील पक्की हो गई। बाकी आप लोग इस फाइनल होती डील को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। जय श्री राम।